तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का आपको डेफिनेशन समझाएंगे, साथ साथ में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और बाद में उसका डेरिवेशन भी समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं हम। तो हेडिंग डाल दो, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या चीज़ होती है भाई? एंथैल्पी, तो देखो एंथैल्पी जो कि है, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट है कि वो एच से डिनोटेड करते हैं भाई, ऐसे एच से। ये इतना अपने मन में कैद कर लो कि एंथैल्पी एच से डिनोटेड होती है। तो आप देखते हैं एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं ज़रा। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या बोलती है भाई? देखो ज़रा, द एंथैल्पी ऑफ a system, enthalpy of a system is equal to, enthalpy of a system is equal to सम ऑफ, किसकी सम है? देखो ज़रा, सम ऑफ, सम यानी कि एडिशन करनी है, किसकी? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? जो कि यू से डिनोटेड करते हैं, इंटरनल एनर्जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। समझ में आया क्या बोल रहे हैं एंथैल्पी की डेफिनेशन? द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो कि यू से डिनोटेड होती है, एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। पीवी वर्क आपको मैंने समझा दिया है पिछली वीडियो में, वीडियो नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लो। अब इसको मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन में हम ऐसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या? एंथैल्पी इज इक्वल टू, यानी कि एच इज इक्वल टू सम ऑफ, किसकी? इंटरनल एनर्जी की, यानी कि यू, सम ऑफ प्लस इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क, यानी कि पीवी। तो ये तो आ गया भाई आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, खूबसूरत सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में आपने इसे बना दिया। तो इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ, आईएमपी टॉपिक है ये। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी और इसका डेरिवेशन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आए। आपको निकालनी है एंथैल्पी चेंज। तो चेंज क्या होता है भाई? कुछ ऐसा, डेल्टा एच, ये होता है एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, कैसे भी करो। डेल्टा यू आ गया तो U2 माइनस U1, डेल्टा पी फी आ गया तो V2 माइनस V1। तो ऐसे डेल्टा एच निकालते हैं। समझ में आया यहाँ तक? वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम इसको इसके अंत में इस पे जो इस टॉपिक पे एंथैल्पी पे कुछ पूछे गए सवाल एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 आ गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। आपके पास सिर्फ H है, तो H2 माइनस H1 कहाँ से लाएंगे भाई? तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ H2 U2 P2 V2 और H1 के लिए यहाँ H1 U1 P1 V1 ऐसे लिखना है। तो लिख देते हैं हम यहाँ H1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? U1 प्लस P1 V1, और H2 की जगह H2 इजिकल टू U2 प्लस P2 V2। इतना तो कोई भी कर सकता है भाई। समझ में आया क्या हुआ? H था हमारे पास, H2 और H1 हमने कैसे निकाल लिया? यहाँ 2 लगा दिया तो H2 आ गया, यहाँ 1 लगा दिया तो H1 आ गया। अब क्या करना है? आप अब देखो, इस कंडीशन में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, यानी कि P1, देखो ज़रा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P कंसीडर करना है। यहाँ तक समझ में आया होगा सब कुछ। इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसकी इन P1 और P2 की जगह मैंने P ले लिया। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दिए मैंने। तो सबसे पहले तो इस डेल्टा एच की जगह ये दोनों वैल्यू उठा के रख दो। तो मैंने डेल्टा एच इक्वल टू H2 की जगह ये पूरी वैल्यू U2 प्लस P2 P2 माइनस एज इट इज़ H1 की जगह ये पूरी वैल्यू है U1 प्लस P1 V1, U1 प्लस P1 V1। अब यह माइनस आएगा भाई,
क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन इन पूरी टर्म को माइनस साइन लगेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब आगे क्या करना है, अब देखो ये जो H2 है, ये U2 है, U2 और माइनस U1 कुछ मेले में बिछड़े हुए भाई दिख रहे हैं, उसको आपको आपका मिलाना काम है, पुण्य का काम करो यार। डेल्टा H इजिकल टू U2 माइनस U1, समझ में आया? और ये दोनों बिछड़े हुए भाई ये, इन दोनों को पास में लाओ, प्लस P2 माइनस P1 P1। अब क्या करना है, इस P2, ये P2 और P1 P है, मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसकी जगह मैं ऐसे P लिख सकता हूँ, सिर्फ ऐसे P, और यहाँ भी P, और यहाँ 1 है। अब क्या करना है, दोनों में से P बाहर लेना है, और ये देखो U2 माइनस U1 क्या है, जैसे डेल्टा H इजिकल टू H2 माइनस H1 था, डेल्टा H H2 माइनस H1 था, वैसे डेल्टा H क्या है, U2 माइनस U1, मैं इसकी जगह डेल्टा U लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U, समझ में आई? इसलिए प्लस ये P मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ आ गया V2 माइनस V1। बोलो समझ में आया? अब V2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, V2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा H की जगह H2 माइनस H1 रखा हमने, जैसे V2 माइनस V1 की जगह डेल्टा फी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा फी। तो ये आ गया भाई आपका खूबसूरत सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एंथैल्पी की डेफिनेशन बता दी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंथैल्पी चेंज का डेरिवेशन। तो इसके बाद हम आपको इस पे जैसे सीईटी में आए हुए क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसे जल्दी से नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे ले लेते हैं। ले लिया, मिटा दे इसे। तो देखो इस पे क्वेश्चन देखो ज़रा। तो क्वेश्चन है आपके पास सीईटी MHCET 2004 का सवाल है। तो इतना इजी सवाल था कि आप बोलोगे अरे यार ये तो मैं ऐसे पलक झपकते कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू ऑप्शन दे दे। ऑप्शन भी देने की ज़रूरत नहीं, आपने तो कर ही लिया होगा। ऑप्शन देते हम। ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी है हीट कैपेसिटी, ऑप्शन सी है आपके पास इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, ऑप्शन डी है चेंज इन पीवी वर्क। क्या है ऑप्शन सी यार? कोई भी इतनी इजी चीज़ की डेफिनेशन पे ही सवाल बना दिया है। ऐसे बहुत छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, मगर हम ये कंसेप्ट नहीं पढ़ते, इसलिए हमें नहीं आ सकता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पर थोड़ा कुछ हटका सवाल आया हुआ, तो इसे मिटा दे हम, जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही ईजी सवाल था। तो इसका आंसर है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, हमने समझा दी है। अब देखते हैं इस पे थोड़ा मुश्किल सवाल, मुश्किल यानी कि बहुत ही, वो भी इजी है, दिखने को थोड़ा मुश्किल है। वो उसमें क्या बोला है आपको कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम को आपने हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाइड की है भाई। एक सिस्टम को हीट सप्लाई की है और उसमें जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है देखो ज़रा। कांस्टेंट है प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें दो चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और आपको नीचे दिए ऑप्शन में से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास H2 माइनस H1 प्लस U2 माइनस U1 इक्वल टू N1RT माइनस N2RT। ऑप्शन बी है आपके पास H2 माइनस H1 प्लस U1 माइनस U2 इजिकल टू N2RT माइनस N1RT। ऑप्शन सी है आपके पास H2 माइनस H1 प्लस U2 माइनस U1
सॉरी U1 माइनस U2 इक्वल टू N2। अरे यार ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए, वही देखो, यहाँ H2 यहाँ U2 U1 प्लस N2RT माइनस N1RT। ऑप्शन डी है आपके पास H1 माइनस H2 प्लस U2 माइनस U1 इज इक्वल टू N1RT माइनस N2RT। लगाओ दिमाग, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। डन, मुबारक को आपका आंसर गलत है। और कौन सा लग रहा है? तो देखो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आपने, तो सबसे पहले आपने एक डिराइव करके एक फार्मूला निकाला है एंथैल्पी चेंज का। कौन सा निकाला है? देखो ज़रा, ये ऐसा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P चेंज वॉल्यूम। अब देखो कंडीशन क्या बोल रही है, एक सिस्टम है और कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ चेंज वॉल्यूम नहीं है, यहाँ दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसकी जगह मैं PV की जगह आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? NRT लिख सकता हूँ, मगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं भाई, तो मैं इसकी जगह डेल्टा NRT लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये वैल्यू उठा के इसकी जगह रखनी है। और डेल्टा H को क्या लिख सकता हूँ? H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा U की जगह U2 माइनस U1 प्लस PV की जगह डेल्टा NRT। समझ में आया? और डेल्टा N को क्या लिख सकता हूँ फिर से एक बार, और ये U2 माइनस U1 ये वाली टर्म इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1, ये U2 प्लस का हो जाएगा और U1 माइनस का हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस का U1 क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, और प्लस का U2 माइनस U2 हो गया, इक्वल टू डेल्टा N की जगह मैंने लग दिया N2 माइनस N1, और ये RT इसके मल्टीपल में। तो ये RT से इसे मल्टीप्लाई करोगे N2 RT माइनस N1 RT, तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ N2 RT माइनस N1 RT। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन मेल खा रहा है क्या? कौन सा है ऑप्शन? H2 माइनस H1 प्लस U1 माइनस U2 डेल्टा NRT। आपका आंसर करेक्ट है बी। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के साथ ये आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया होगा। समझ आया हो तो ही इसे लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, वो हम जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।